सांचौर पार्टनर से गुजरात पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट की भनक के बाद लक्ष्मण देवासी ने कारोबार का हिसाब किताब कर सरेंडर करने का प्लान था। इंदिरा कॉलोनी से रवाना होकर देवासी गुजरात पुलिस के पास जा ही रहा था। इस दौरान मुख्य 4 रास्ते से थोड़ा आगे की तरफ जाते ही बदमाशों ने रास्ता रोककर गोलियों से भून दिया। मात्र 30 सेकंड के इस घटनाक्रम में लक्ष्मण देवासी की गाड़ी चला रहा युवक कुछ समझ पाता, तब तक बदमाश लक्ष्मण को गोलियां मारकर फॉर्च्यूनर गाड़ी से फरार हो गए। पुलिस संदिग्ध आरोपी बदमाश मुकेश बिश्नोई की तलाश कर रही है। देवासी पर गुजरात में करीब 50 मामले दर्ज हैं। 4 दिन पहले अहमदाबाद पुलिस ने उसके पार्टनर को सिरोही से गिरफ्तार किया था। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात को ही देवासी समाज के करीबन 2000 से ज्यादा लोग राजकीय अस्पताल में एकत्रित हो गए थे। इस मामले में पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से आरोपियों की तलाश कर ही रही है। 1 साल पहले शुरू हुआ था विवाद। जानकारी के अनुसार सांचौर से गुजरात की तरफ धानेरा जाने वाले नेशनल हाईवे 168 पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, जिसके संचालन का ठेका 3 महीनों तक सवाई माधोपुर की कंपनी को दिया गया है। 21 अप्रैल 2022 को टोल वसूली शुरू की गई थी, तो पहली बार 26 अप्रैल 2022 को बदमाश मुकेश बिश्नोई अपने साथियों के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ टोल प्लाजे पर पहुंचा था। टोल संचालन करने वाले कार्मिकों के साथ हाथापाई करते हुए टोल की लाइन के बैरियर हटा दिए। हादसे के बाद टोल कंपनी ने लक्ष्मण देवासी से संपर्क कर लिया। इसी के चलते पहली बार बदमाश मुकेश बिश्नोई द्वारा लक्ष्मण पर 30 अप्रैल को हमला किया गया। 23 मई को दूसरी बार फिर माखूपुरा गांव के पास फायरिंग की गई, लेकिन वो बच गया था। मामलों में संदिग्ध आरोपी मुकेश बिश्नोई और लक्ष्मण देवासी का चालान हुआ था। उसके बाद से विवाद शांत था। दोनों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल ही रही थी। ऐसे में अचानक हमलावरों ने लक्ष्मण देवासी को सरेआम गोलियों से भून दिया। टोल से शुरू हुए विवाद के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। गुजरात पुलिस के सामने सरेंडर का प्लान था। देवासी का सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मण देवासी पिछले लंबे समय से शराब कारोबार से जुड़ा हुआ था। पहले शराब तस्करी के मामलों में लिप्त था। बाद में पिछले 5 सालों से सांचौर शहर के आसपास के सरकारी ठेकों की दुकानें संचालित करता था, लेकिन इन सरकारी ठेकों की शराब गुजरात सप्लाई होती थी, जिसके चलते गुजरात के अलग अलग जगहों पर करीब 60 से ज्यादा मामले लक्ष्मण पर शराब तस्करी के दर्ज हैं। बीते 4 दिन पहले ही लक्ष्मण देवासी के इस कारोबार में हिस्सेदार आनंद पाल को अहमदाबाद की स्पेशल पुलिस यूनिट ने सिरोही से गिरफ्तार किया था। उसके साथ गुजरात पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की। उसको भनक देवासी को हुई, तो ऐसे में देवासी गुजरात पुलिस के सामने सरेंडर का प्लान बना रहा था। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीते 3 दिनों से गुजरात पुलिस की टीम सांचौर क्षेत्र में थी। सोमवार की सुबह लक्ष्मण देवासी के घर पर गुजरात पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन ये हाथ नहीं लगा था। दूसरी तरफ देवासी सांचौर में चल रहे कारोबार के हिसाब किताब को पूरा करके सोमवार की शाम को सरेंडर के प्लान में था। इंदिरा कॉलोनी से रवाना होकर देवासी गुजरात पुलिस के पास जा ही रहा था। इस दौरान मुख्य 4 रास्ता से थोड़ा आगे की तरफ जाते ही बदमाशों ने रास्ता रोककर गोलियों से भून दिया। 30 सेकंड में 10 राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने पहले दूर से और फिर पास जाकर गोली मारी, जिसमें देवासी के सिर में 2 गोली लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़सम बाईपास होते हुए भारतमाला एक्सप्रेसवे की तरफ भाग गए। ये सड़क आगे बालोतरा की तरफ मिलती है। बदमाशों की तलाश के लिए सांचौर सहित पड़ोसी जिलों में नाकाबंदी करवाई गई है। 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम को लेकर बनी सहमति। करीब 22 घंटे बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी। परिजन शव लेने को राजी हुए। अब परिजन शव को लेकर नागलोड़ी गांव के लिए रवाना हुए। गांव में ही अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। बता दें कि देवासी की हत्या के बाद शव को राजकीय अस्पताल में रखवा दिया गया था। करीब 7:30 बजे देवासी समाज के 2000 से ज्यादा लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर देर रात को एकत्रित हो गए थे। देर रात तक कांग्रेस नेता रतन देवासी, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, भाजपा नेता दानाराम चौधरी भी अस्पताल पहुंच गए थे। इस दौरान जालोर के एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल मेघवाल ने परिजनों से पोस्टमार्टम के लिए समझाइश की थी, लेकिन कल से परिजन धरने पर डटे रहे थे। 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान है और सांचौर मार्केट बंद रहा था।